दौसा प्रिंस हत्याकांड का खुलासा सीसीटीवी से हुआ है। प्रिंस उर्फ टिल्लू का कातिल 6 साल तक आंसू पोंछने वाला चाचा और बुआ की निकला। प्रिंस की तलाश के लिए खुदाई होते देख मां बहन बिलख पड़ी हैं। 6 साल पहले घर के आंगन से लापता हुआ 4 साल के प्रिंस उर्फ टिल्लू की तलाश अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे जमीन की गहराइयों तक पहुंच चुकी है। एक रिपोर्ट। सीसीटीवी ने सुलझाई हत्या की गुत्थी। प्रिंस के हत्यारों का पता चल गया। क्या खुदाई से निकलेगा सच? क्या मिलेगा मासूम को इंसाफ? हाईवे के नीचे लाश, दृश्यम अगेन। दौसा से आया दृश्यम जैसा केस। एक सूना पड़ा आंगन, मायूस बैठे बच्चे और आंगन में एक नीम का पेड़ जिसकी उम्र ठीक उतनी है जितनी प्रिंस यानी टिल्लू की होती। अगर वो आज अपने परिवार के बीच होता। बार बार उसकी सबसे बड़ी बहन बेहोश हो रही है। उसका रो रो कर बुरा हाल है। माँ पिता ढांढस बांधते हैं मगर खुद ही रो पड़ते हैं। 6 साल पहले एक मासूम लापता हुआ था। परिजनों ने थानों के चक्कर लगाए, पोस्टर लगे, धरने हुए लेकिन सुराग नहीं मिला। 16 अगस्त 2020 को प्रिंस यानी टिल्लू अपने आंगन में खेलता हुआ गायब हो गया। परिवार ने खूब ढूंढा, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। 4 साल का प्रिंस एक रोज इस आंगन में खेल रहा था और अचानक वो चला गया, फिर कभी ना लौटा। धीरे धीरे परिवार इस बात को भूलने ही लग गया होगा। लेकिन एक बार फिर प्रिंस की खबर आई, लेकिन वो ऐसी खबर कि सब टूट गए। जांच आगे बढ़ी, फिर ठंडी पड़ गई और वक्त ने सब कुछ ढक दिया। लेकिन पुलिस को हाल ही में मिला एक गुप्त इनपुट और फिर शुरू हुई वो पड़ताल जिसने हिला दी पूरी कहानी। 2021 में इस मामले में परिवार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। पुलिस ने जांच तेज की। करीब 5 साल बाद अब पुलिस मामले में खुलासा कर रही है। दौसा के पास ऊनबाड़ा गांव के पास ये हाईवे जो है वहां पर आपको खुदाई का काम दिख रहा होगा, लेकिन ये कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा है। दरअसल पुलिस यहाँ पर एक बच्चे के शव को ढूंढ रही है, एक बच्चे के शव को तलाश रही है। ये बहुत चौंकाने वाला लग रहा होगा कि आखिर पुलिस एक बच्चे के शव को यहाँ पर क्यों ढूंढ रही है, लेकिन ये सच है और ये उतना ही हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है कि आखिर कैसे किसी बच्चे का शव यहाँ पर पहुंचा होगा। इस मासूम बच्चे की हत्या के मामले में अब कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों, उसके चाचा और बुआ, चाचा अनिल और बुआ कृष्णा को 1 मार्च तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है। अब पुलिस उस मामले में उनसे 1 मार्च तक पूछताछ करेगी। इसके बाद में अगली जो सुनवाई है वो होगी। फिलहाल अभी तक जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने पूछताछ में दी है वो ये दी कि हाईवे के पास में जो पीपल का पेड़ है उसके सामने लाल मिट्टी डाली गई थी निशान बनाने के लिए, वहां पर उन्होंने उसको गाड़ा। अब यहाँ पर जीपीआर मशीन जो है पुलिस के द्वारा लाई गई, एनएचआई से परमिशन ली गई। इसके बाद में यहाँ पर स्कैन करके कुछ मार्क्स किए गए हैं, कुछ निशान बनाए गए हैं और वहां पर खुदाई का जो है काम चल रहा है। ये आप देखिए हाइट जो है ये आपको नजर आ रही होगी। जब 2020 में हाईवे नहीं बना होगा तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वो जमीन का स्तर होगा, यानी कि यहां से 15 फीट करीबन ये हाइट है और इससे भी 6 से 7 फीट नीचे, यानी कि अगर हाईवे पे खुदाई करनी पड़ती है तो करीब 21 से 22 फीट नीचे खोदना पड़ेगा, तब जाके वो जो डेड बॉडी है, उस बच्चे का जो शव है वो मिल पाएगा। तब जाके आरोपियों को जो सजा है वो पुलिस दिलवा पाएगी। ये किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है कि अपने ही परिवार के लोगों ने, जिस बच्चे की कोई दोष नहीं था, वो बेगुनाह था, निर्दोष था, वो बच्चा जिसका पारिवारिक रंजिश से कोई लेना देना नहीं था, उसे पारिवारिक रंजिश का शिकार बनाया, उसकी हत्या की। खुलासा चौंकाने वाला था। मासूम टिल्लू को उसके ही चाचा और बुआ ने मौत के घाट उतारा था। हत्याकांड में आरोपी नंबर 1 टिल्लू के चाचा अनिल और दूसरा आरोपी प्रिंस की बुआ कृष्णा ने अपना जुर्म कबूला और आरोपियों की निशानदेही पर हाईवे के एक हिस्से को चिन्हित किया गया। इस हत्याकांड की गुत्थी साल 2020 की सीसीटीवी ने सुलझा दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। इन्हीं सुरागों के आधार पर अब एक्सप्रेसवे के एक हिस्से को संदिग्ध मानते हुए कार्रवाई की जा रही है। सबसे खास बात यह है कि पुलिस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मशीन से जमीन का स्कैनिंग सर्वे भी करवा रही है। इस हाईटेक तकनीक से जमीन के नीचे मौजूद शव, असामान्य संरचनाओं का भी पता लगाया जा सकता है। जब यहाँ से फोन करो कर अनिल को पकड़ रखे थे और जेसीबी लग रही थी कांठिया अपने प्रिंस के मारे तलाशी कर रही थी। तो मैं तो दुकान पर
तुरंत ही गाड़ी ले देखवायो तो जाबा भी को दियो ना कि हम जो भी कहीं हो जो हम वहीं बता देंगे तुम दूर रहो कर जो जा। फिर मैं तो यहीं घर आ बैठो। अब तक तो बॉडी मिली को ना? बॉडी को मिली अभी तक। तो दोनों गिरफ्तार कर लिया अब तक गिरफ्तार। टिल्लू को घुमाता था बाइक पे अपने साथ में, घर से बाहर ले जाता था, घुमाता था, चीज वीज खिलाता था, इसलिए हमने कभी शक ही नहीं किया। उसकी माँ खत्म हो गई थी इसलिए हमने सोचा कोई बात नहीं, इसकी माँ खत्म हो गई है, बोल लेने तो कोई बात नहीं। बोलते थे हमसे तो हमने ऐसा मुंह भी नहीं फेरा उनसे। टिल्लू की सबसे बड़ी बहन अर्चना का रो रो कर बुरा हाल है। 6 साल से वो अपने भाई को ढूंढने सब जगह गई। अनिल और कृष्णा उसके साथ ढूंढने भी निकले थे। दोनों ने ऐसे दिखाया जिससे कोई शक न हो। 11 साल पुरानी परिवार की रंजिश के चलते टिल्लू के चाचा और बुआ ने उसकी हत्या कर दी। वो बच्चा जो निर्दोष था, उसे तो उस रंजिश का भी नहीं पता था। प्रिंस के दादा ने बताया कि 11 साल पहले गंदे पानी का पाइप टूट जाने पर टिल्लू की मां और अनिल की मां के बीच में झगड़ा हुआ था। इस दौरान उन्होंने टिल्लू की मां के साथ मारपीट भी की। परिजनों ने पुलिस को बुलाया तो मामला शांत हो गया था। करीब 3 साल बाद अनिल की मां की मौत हो गई। मौत कैसे हुई, आत्महत्या की, ये साफ नहीं हुआ, लेकिन तब तक दोनों परिवारों में कोई बातचीत नहीं थी। गायब हुआ था आप? हाँ, कहाँ गए थे? मतलब आबनेरी साइड, गोदर साइड, बांदीकुई साइड और भी गला जगह गए थे। फिर नहीं मिले? अलीन भी मेरे साथ है। अनिल भी आपके साथ ही गया था? उस टाइम पे क्या कह रहा था वो? वैसे बोल रहा था कि मैंने उससे बोला कि इतनी दूर कैसे आ सकता है। वो यूँ बोल रहा था पता नहीं कहाँ कहाँ तक ले जाके दे जाते हैं, ऐसा बोल रहा था। ऐसे लगा नहीं है आपको कि झूठ बोल रहा है? हाँ, एकदम ऐसे कर रहा था कि जैसे आपके साथ ही है। आंगन में खेलते खेलते बच्चों के बीच आज टिल्लू भी दौड़ रहा होता, लेकिन अब वो नहीं है। पूरा परिवार मायूस चुपचाप आंगन में बैठा है। दादी कुछ बोल नहीं पा रही, बस एकटक नम आंखों से दरवाजे को देखती रहती है। आप लोगों को कब पता चला इस बारे में कि अब जो ये अभी हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, वहाँ पे खुदाई हो रही है? हमको 4-5 दिन पहले पता चला था कि यहाँ पे इस बारे में खुदाई हो रही है। जब वो खोया था तो आप लोग ढूंढने निकले होंगे, कहाँ कहाँ ढूंढने गए थे आप लोग उसे? हमने पहले तो घरों में देखा था, उसके बाद गांव में गए थे ढूंढने के लिए, फिर बांदीकुई की तरफ, दौसा की तरफ, सिकंदरा, रिश्तेदारी में, चारों ऐसा कुछ किया होगा इन्होंने? नहीं, हमें ऐसे कुछ पता नहीं था कि ये ऐसे करेंगे। मुझे तो अभी तक भी विश्वास नहीं है कि वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे बोलते थे, बच्चों से मिल के जाते थे, मतलब एक घरेलू तरीके से रहते थे बढ़िया। मुझे पता नहीं था कि ये इस तरीके से इनके दिल में ऐसी हमारे लिए बैठी हुई है कि हमारे साथ ऐसे कर सकते हैं। भारी सुरक्षा के बीच जेसीबी और हाईटेक मशीनों से खुदाई हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 6 साल तक ये मामला दबा कैसे रहा? पहले क्यों ऐसी गहन जांच नहीं हुई? क्या किसी ने सच छुपाने की कोशिश की, या फिर पुलिस को अब जाकर पुख्ता सुराग मिल गया है? ये सवाल अब जांच के घेरे में है। परिवार के लिए ये 6 साल किसी सजा से कम नहीं थे। हर त्योहार, हर जन्मदिन पर बस एक ही इंतजार, इंसाफ का। अब जब खुदाई हो रही है तो उम्मीद जगी है, लेकिन डर भी है कि कहीं सच बहुत दर्दनाक ना हो। हाईवे पर दौड़ती गाड़ियों को शायद अंदाजा भी नहीं कि उनके पहियों के नीचे एक अधूरा सच दफन है। दौसा से देवेंद्र सिंह नरूका के साथ विश्वास शर्मा की खास रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।